Hello students, welcome to my video lectures. In today's video lecture, we will solve the questions of NCERT exercise 5.1. In the previous video lecture, we have discussed basics of the arithmetic progression. Students, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो बेसिक्स हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वो कर चुके हैं। उसमें हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, किस तरह की होती है वो समझा था। कॉमन डिफरेंस के बारे में हमने जानकारी ली थी। nth टर्म और सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी के फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी 5.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमारे सामने है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स, जो नंबर्स हमें गिवन है, इन्वॉल्व मेक्स एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। हमें ये बताना है क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, और है तो क्यों। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, पार्ट 1 जो है, इसमें कहा है टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो हमें ये बताना है कि जो टैक्सी का फेयर है, किराया है, हर एक किलोमीटर के बाद वो कैसे निकालता है। वो कहता है 15 रुपए तो पहले किलोमीटर के, यानी आप अगर केवल 1 किलोमीटर टैक्सी में ट्रेवल करते हैं तो 15 रुपीज देने होंगे। लेकिन उसके बाद अगर आप 1 किलोमीटर और ट्रेवल करते हैं तो हर किलोमीटर के आपको 8 रुपीज देने होंगे, यानी टैक्सी के स्टार्ट होते ही मिनिमम आप 15 रुपीज तो देंगे ही देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो वो कह रहा है यानी कि फर्स्ट किलोमीटर, हम यहाँ लिख लेते हैं नंबर ऑफ किलोमीटर्स। फर्स्ट किलोमीटर, सेकंड किलोमीटर, थर्ड किलोमीटर एंड फोर्थ किलोमीटर एंड सो ऑन। तो फर्स्ट किलोमीटर क्योंकि उसने कहा है 15 रुपीज आपको देना ही देना है, उसके बाद हर किलोमीटर के उसको 8 रुपीज और देने हैं। तो जब वो सेकंड किलोमीटर ट्रेवल करेगा तो 15 प्लस 8 देगा स्टूडेंट। ये कितना होगा, ये होगा 23। थर्ड किलोमीटर पर वो कितना देगा, क्योंकि वो 1 किलोमीटर और चल चुका है तो 1 किलोमीटर के और पैसे देगा, तो 23 प्लस 8 विच इज 31। फोर्थ पर 31 प्लस 8 विच इज 39। तो स्टूडेंट्स, क्या सीरीज बनी है हमारे पास, देखिए 15, 23, 31, 39। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझ में आया। तो हर एक टर्म पिछली टर्म से कितनी ज्यादा है, एक। और यही हमने डेफिनेशन में पढ़ा भी था कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी सारी टर्म्स जो होती है एक फिक्स नंबर्स का डिफरेंस होता है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, हैंस इट इज एन एपी। यस, इट इज एपी, क्योंकि ये जो हमारी बेसिक डेफिनेशन थी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की उसको फॉलो कर रही है। आपको अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देखनी है तो आप वीडियो लेक्चर 1 देखिए, जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 10 के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट को रीड करें। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/14 of the air remaining in the cylinder at a time। ये स्टूडेंट्स यहाँ प्रिंट ठीक से नहीं हुआ है, इट इज एक्चुअली 1/4, नॉट 1/14, इट इज अ 1/4। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। मीनिंग समझते हैं क्वेश्चन। एक वैक्यूम पंप लिया है, सिलेंडर है जिसके अंदर गैस डाली है, गैस डाली एक पंप की हेल्प से, पंप यहाँ पर लगाया गया है, उसकी हेल्प से जितनी एयर उसमें प्रेजेंट होती है, अगर इसका वॉल्यूम v है सपोज, तो 1v/4 वो बाहर निकाल दे। तो सपोज करते हैं, चलिए इनिशियली कितना था उसके पास वॉल्यूम, v था। अब उसने इसका जो हमारा इनिशियल वॉल्यूम है तब v/4 माइनस कर देते हैं, क्योंकि पंप v/4 बाहर निकाल देता है। तो ये कितना आएगा, 3v/4।
ठीक है, हमारे पास जो सेकंड टर्म आएगी वो 3v/4 है। नेक्स्ट टाइम वो 3v/4 का भी v/4 माइनस करेंगे, इसका भी जो 1/4 का भी 1/4 माइनस करेगा, तो उसमें कितना बचेगा? तो जो बचेगा 3v/4 माइनस दिस, तो इट विल बी 9v/16 और 3v/4 वहां पर बचे। तो हमारे पास कितना वॉल्यूम होगा? 9v/16। नेक्स्ट टाइम अगर उसे निकालना होगा स्टूडेंट्स, तो वो इसका भी जो ये भी है इसका भी 1/4 टाइम्स निकालेगा। तो हमारे पास कितना बचेगा? 3/4 27/64 64v। तो ये हमारे 27/64v। स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हर बार पंप v/4 वॉल्यूम नहीं निकालता है, बल्कि जितना वॉल्यूम उसमें प्रेजेंट होता है उसका v/4 निकालता है। तो फर्स्ट टाइम इट वाज v, तो देखिए v से हमने v माइनस v/4 किया तो हमारे पास 3v/4 आया। नेक्स्ट टाइम 3v/4 और उसका भी 1/4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9v/16 आएगा। नेक्स्ट टाइम हम 9v/16 का भी 1/4 निकालेंगे तो 27v/64 आएगा। तो अगर हम सीक्वेंस को लिखें तो हमारे पास टर्म्स होंगी v 3v/4 9v/16 27v/64। इनको टर्म को माइनस करके देखें हम लोग तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? अगर हम ये माइनस करेंगे तो सपोज हम माइनस करते हैं 3v/4 माइनस v से, तो ये होगा -v/, ओके, -v/4। और अगर इन दोनों टर्म्स को हम माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा? देखिए हमारे पास है 9v/16 माइनस 3v/4। LCM is 16, 9v minus 12v, that is minus 3v/16। तो यहां पर डिफरेंस है -3v/16। और हमारे पास जो दो टर्म्स का डिफरेंस है वो अलग अलग आया है। अगर ये एपी होती तो ये कॉमन डिफरेंस होता और ये सेम होता, जो कि ये सेम यहां पर नहीं है, हेंस इट इज नॉट ए एपी। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि सेकंड जो हमारी कंडीशन उन्होंने दी है, सेकंड जो पार्ट ऑफ क्वेश्चन दिया है जिसमें वो v/4 रिमूव कर रहा है एवरी टाइम द रिमेनिंग एयर, इट डजंट कंस्टिट्यूट वी एपी, तो यहाँ पर एपी नहीं बनती। चलिए इसको थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करते हैं पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 rupees for the first meter and raised by 50 rupees for subsequent meter। क्वेश्चन का मतलब ये है, वो कह रहा है कि हमें एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है जिस जो कि रिप्रेजेंट करेगी डिगिंग ऑफ ए वेल। और एक मीटर, पहला मीटर डिग करने के लिए, पहले मीटर की हमें जो खुदाई करनी है वेल की, उसके लिए हमें 150 रुपीज देने होंगे। उसके बाद हर एक मीटर के लिए 50 रुपए पे करने होंगे। तो फर्स्ट मीटर की जो हम डिगिंग करेंगे उसके लिए हमें क्या पे करना होगा? उसके लिए हमें 150 रुपीज पे करना। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड मीटर के डिगिंग के लिए हमें क्या करना होगा? एक्स्ट्रा देने होंगे 50 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 200। थर्ड मीटर, अगर 3 मीटर तक हमें डिगिंग करानी है तो 50 और जाएंगे सेकेंड मीटर के बाद, तो टोटल हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 250। अगर 4 मीटर तक डिगिंग करानी है तो 3 मीटर के बाद 50 और देने होंगे, तो ये हो जाएगी 300। तो हमारी सीक्वेंस क्या बन रही है स्टूडेंट्स? इसको हम देखिए, हमारे पास सीक्वेंस होगी 150
200, 250, 300 एंड सो। तो क्या ये एपी है स्टूडेंट्स? ध्यान से देखना होगा, क्या ये एपी है स्टूडेंट्स? क्या ये एपी है? देखिए, फर्स्ट टर्म 150 है, फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है? 50। सेकंड और थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस अगेन 50, and here it is 50. So the common difference is same. That means this list of terms represent an AP. Hence ये एक AP. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसकी। देखिए स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर वेल 10,000 रुपीज इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एन। तो किसी ने, कोई पर्सन है जिसने 10,000 रुपीज अपने बैंक अकाउंट में डाले हैं और बैंक ने उसे प्रॉमिस किया है कि दे विल पे कंपाउंड इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ आर इज इक्वल टू 8%। तो वो क्वेश्चन में हमें बताना है कि उसका हर ईयर के एंड पर जो टोटल अमाउंट होगा, क्या वो एपी, क्या वो जो अमाउंट की एक सीरीज बनेगी वो एपी को रिप्रेजेंट करेगी? तो स्टूडेंट्स, पहले आपको मालूम होना चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आपको अमाउंट मिलता है एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय accumulated amount is equal to P1 plus R by 100 to the power n, and n represent the time for which the amount is invested. तो प्रिंसिपल अमाउंट P which is 10,000, तो फॉर्मूले को थोड़ा सही करके हम लिख लेते हैं, A equal to 10,000 into 1 plus 8 by 100। तो स्टूडेंट्स, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर को क्या अमाउंट मिलेगा, एक साल के बाद क्या अमाउंट होगा उसके अकाउंट में? तो वो अमाउंट होगा एट 1 ईयर 10,000, 1 plus 8 by 100 to the power 1। और सेकेंड ईयर में क्या होगा स्टूडेंट्स? वो तो बाकी सब सेम रहेगा। अगर वो 2 साल तक रखता है तो वो होगा 1 plus 8 by 100 into 2। सिमिलरली थर्ड ईयर में क्या होगा? 10,000, 1 plus 8 by 100, 3, and for the fourth year amount will be 1 plus 8 by 100 into 4। ओके, अब स्टूडेंट्स, जब आप इनका डिफरेंस निकाल कर देखेंगे तो वो सेम नहीं। आप इसको सॉल्व करें, आपके लिए एक्सरसाइज है, कैसे सॉल्व करेंगे उसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे सकता हूँ। अगर आप सेकंड और फर्स्ट ईयर का डिफरेंस निकालेंगे तो देखिए 10,000 इज कॉमन, इट विल बी 108 अपॉन 100 स्क्वायर माइनस 108 बाय 100। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर आप कॉमन भी लेंगे 108 by 100, so you will be left by this। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आप थर्ड और सेकंड ईयर का चेक करेंगे डिफरेंस, थर्ड माइनस सेकंड ईयर, तो ये आपके पास कॉमन होगा 10,000। ओके स्टूडेंट्स, और एक आपके पास कॉमन होगा 108 बाय 100 स्क्वायर, और आपके पास होगा 8 बाय 100। देखिए, ये दोनों टर्म्स सेम नहीं। 10,000 is there, 8 by 100 is there, but this term is producing a difference। Hence जो d हमने यहाँ निकाला है और जो d हमने यहाँ निकाला है वो दोनों सेम नहीं है। और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है स्टूडेंट्स,
तो सीरीज वो लिस्ट ऑफ टर्म्स एक एपी नहीं हो सकती, हेंस इट इज नॉट एन एपी। आप चाहें तो थर्ड और फोर्थ टर्म की वजह से जो डिफरेंस आएगा वो भी निकाल के चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है वो, राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस आर गिवन बिलो। हमारे पास 5 पार्ट्स दिए हुए हैं स्टूडेंट्स। ओके, दिस इज 1/2, दिस इज 1/, चलिए स्टूडेंट्स इसमें मैं आपको 3 पार्ट्स करके दिखाता हूँ और 2 पार्ट्स आप एज ए होमवर्क सेल्फ कीजिए। वो कहता है कि हमारे पास फर्स्ट टर्म दी हुई है विच इज a इज इक्वल टू 10 और d दिया हुआ है आल्सो 10। तो फर्स्ट 4 टर्म्स लीजिए। हमने थ्योरी में जो हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था, वीडियो लेक्चर नंबर 1 जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, वहां डिस्कस किया था कि अगर फर्स्ट टर्म a है तो सेकंड टर्म विल बी a by 10, a by d, you write a by d, third will be a by 2d, and fourth will be a by 3d. Or we can also write that a1 is equal to a, a2 is equal to a plus d, a3 is equal to a plus 2d, and a4 is equal to a plus 3d. a is 10, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितना होगा, 10 plus d, 10 is equal to 20, a plus 2d, this is 10 plus 2 into 10, it is 30, and 10 plus 3 into 10 is equal to 40. तो what is our AP students? 4 टर्म्स हमसे कहा है देने के लिए, तो 10, 20, 30, 40। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ में इजी है। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले से। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी स्टेप को समझने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें। आई विल श्योरली रेस्पॉन्ड टू योर क्वेरीज। चलिए स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट करते हैं, उससे पहले मुझे रब करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। a इज इक्वल टू -2 एंड d इज इक्वल टू 0, और मैंने अभी आपको बताया था a1 इज a, a2 इज इक्वल टू a प्लस d, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d, एंड a4 इज इक्वल टू a प्लस 3d। सेम प्रिंसिपल यूज करिए, निकालते हैं आंसर। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी स्टूडेंट्स, -2, a2 is equal to -2 plus 0 equal to -2, a3 is equal to -2 plus 2 into 0 -2, and a4 is -2 plus 2 into, not 2, it is 3 into 0, it is -2। तो 4 टर्म्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, -2, -2, -2 and -2, and common difference between any two terms is 0, hence these are in AP and these are of course in AP, तो हमने 4 टर्म्स लिखी है, these will be the 4 terms of AP। इजी क्वेश्चन था, आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। इसका थर्ड पार्ट करेंगे हम लोग। थर्ड पार्ट a is equal to 4 and d is equal to -3। तो a1 कितना होगा स्टूडेंट्स, 4। देखिए ये फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। a2 कितना होगा, 4 प्लस d विच इज 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। a3 कितना होगा, a 4 प्लस 2d विच इज 4 प्लस -3, 2 into -3 is -6, so it comes out to be -2। a4 कितना होगा स्टूडेंट्स, 4 प्लस 3d which is 4 plus 3 into -3 which is 4 minus 9 which is -5। चलिए सारी टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म इज 4, 1, -2 and 5। These are the 4 terms of AP। Okay,
आपको आई होप क्या है अच्छे से समझ में आ रहा हो। ये हम यूज कर रहे हैं जो हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा जो फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, आप इसे होमवर्क समझिए और अपने आप से इसको सॉल्व करिए। बोथ आर इजी क्वेश्चंस एंड यू कैन डू वेरी वेल इजीली। आई एम वेरी मच होपफुल ऑफ यू।